राजकुमारियों पर चोरी का इल्जाम। एक राजा की 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम रानी था, दूसरी बेटी का नाम मुन्नी था, तीसरी बेटी का नाम गुड़िया था, चौथी बेटी का नाम छोटी था। क्योंकि वह सबसे छोटी थी इसलिए सबकी लाडली भी थी और रानी उसे बहुत पसंद भी करते थे। वैसे तो राजा की सारी बेटियां सुंदर थी लेकिन छोटी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन राजा ने अपनी चारों बेटियों को बुलाकर उनसे कहा, तुम चारों में से मैं अपनी एक बेटी को इस राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किसे रानी बनाऊं। इसलिए मैंने फैसला किया है, इस महल की रानी का ताज एक चुड़ैल छीन कर ले गई थी। जो चुड़ैल से लड़कर ताज वापस लावाएगा मैं उसे ही रानी बनाऊंगा। आप फिक्र मत करें बाबा, उस ताज को तो मैं ही छीन कर लाऊंगी। मैं छीन कर नहीं, युद्ध करके चुड़ैल से उस ताज को वापस लाऊंगी। तीसरी ने कहा, मैं तो चुड़ैल को मारकर ताज वापस लाऊंगी। चौथी बेटी कुछ नहीं बोली और चारों चुड़ैल से लड़ने के लिए जंगल में चली गई। आ गई चारों राजकुमारियाँ। आ तो गई लेकिन ताज लेकर नहीं जा पाओगी। हमें ये ताज दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा अंत करके यहाँ से ताज लेकर चले जाएंगे। अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो हमें ताज का पता बता दो। अगर जिंदगी प्यारी नहीं है तो मत बताओ। तुम चुप क्यों खड़ी हो लड़की, क्या तुम ताज नहीं लेना चाहती? लेना चाहती हूँ लेकिन इस तरह लड़का नहीं। तुम बताओ हम ऐसा क्या करें कि तुम हमें वह ताज दे दोगी? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम चुड़ैल से समझौता नहीं कर सकते। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें भी बाकी सब की तरह मुझे कैद करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत करो, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। तुम बाकी सब में समझदार हो इसलिए तुम्हें बताती हूँ। तुम मुझे कुछ ऐसा लाकर दो जिसे खाकर मुझे कभी भूख ना लगे और कभी भूखा ना रहना पड़े। ये तुम अपनी मर्जी से सोचना कि ऐसा क्या हो सकता है कि मुझे कभी भूख ही ना लगे। चुड़ैल की यह बात सुनकर छोटी सोच में पड़ गई। ऐसा क्या हो सकता है जिसे खाकर चुड़ैल को कभी भूखे ना लगे? मैं एक काम करती हूँ, मैं बहुत सारा खाना लेकर जाती हूँ। वह खाना चुड़ैल पर काफी समय तक चलेगा। वह तभी खाने की किचन में पहुंची। खाना देखकर वह सोचने लगी, अरे नहीं, ये खाना कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। फिर ऐसा क्या हो सकता है